एवरीवन, सो टुडे वी स्टार्ट। तो आज मैंने सबसे पहले मेंस लेवल के क्वेश्चंस करे निमिषा मैम की क्लास से। उसमें मेरे 7 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे। नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो कई वर्ड्स इजी थे इसलिए हो गए, बट ये गलत हो गया जो एक्चुअल में सही होने चाहिए थे। बट ठीक था जो भी था। हैव टू इम्प्रूव डे बाय डे। फिर था लॉन्ग आरसी। लॉन्ग आरसी के जो भी पढ़ते हैं तो हमेशा नाउन और वर्ब्स अपन रीड करेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा कि वो आरसी क्या कहना चाहता है। तो मुझे यही, तो फिर उसमें क्या सीखा, उसमें ये सीखा कि वॉन के बाद में आएगा नाउन आएगा ऑफ मिलिट्री विक्ट्रीज़ में। फिर उसके बाद में हिज नाउन डिस्पाइट, तो हिज एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट VING वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। फिर एडजेक्टिव नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव आएगा, कुछ ऐसा कुछ है, इफेक्ट डाल रहा है तो नेगेटिव डाल रहा होगा तो वो नेगेटिव आएगा वर्ड। फिर है फॉर्मेंट। फॉर्मेंट करना, किसी को प्रोवोक करना, उत्तेजित करना, इंसाइट करना। कॉन्फर करना इस ग्रांट करना, एक्सटॉल करना, कमांड करना, अपलॉड करना, इक्वलाइज करना, तारीफ़ करना। मतलब लगभग आप लोग हमेशा एक्सटॉल करते हैं अपने जिनको, ठीक है, एक्सटॉल हर कोई कर सकता है। आपकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है तो आपको कोई भी एक्सटॉल कर सकता है, अपलोड कर सकता है, इक्वलाइज कर सकता है। इक्वलाइज, अपलोड, एक्सटॉल, ठीक है। वार्मथ फ्यूरीज एंगर। हेजीमोनी डोमिनेंस इज कंट्रोल, हेजीमोनी है। इंटरमिम इज अ इंटरवल, जो मूवी देखते हैं उसके बीच में इंटरमिशन आता है, सो इंटरवल। एंड एडजॉर्नमेंट इज क्लोजर, इसका क्लोजर क्या है, वो वॉयज इज जर्नी, ये जर्नी, ठीक है। यूफोरिया यूफोरिया यूफोरिया। यूलोइज इज लाइक तारीफ़ करना, यूकोलाइज इज तारीफ़ करना। और यूफोरिया इज बहुत खुश। यू इज़ अ गुड वर्ड, ठीक है, दैट्स वाई। पैसोडी इज़ म्यूज़िक, ठीक है। फिर है ये वर्ड्स थे कुछ, और उसके बाद में वो बताऊँगी बाद में। ये है मस्टर्ड, मतलब मस्टर्ड। और बोलेंगे मस्टर्ड इज़ कलेक्टेड, मस्टर्ड ऑयल से नहीं याद करना, मस्टर्ड इज़ कलेक्टेड। ऑब्स्टक करना, रुकावट, स्टीमी, हिंडर, इम्पीड। थ्वार्ट करना, थ्रॉटल करना, डिस्करेज करना, इनहिबिट करना, इनहिबिट। गार्डनर करना इज एक्यूमुलेट करना, हॉइस्ट करना मतलब रेज टू हायर पोजीशन। ऑन द ग्राउंड्स दैट का मतलब होता है ऑन द ग्राउंड्स दैट, ऑन द ग्राउंड दैट ये है कि बिकॉज ये। फिर है चेस्टाइज करना, किसी चीज़ को भी कोई भी गलती हो जाती है तो पर क्या नाम है, चेस्टाइज करते हैं, दंड देते हैं। कास्टिगेट करना, जीत गया वो। स्कोल्ड करना, रिबक करना, चाइल्ड करना, एब्रेड करना, रिवर्क करना, कॉन्डन करना, बरेट करना, बैरेट। सो दीज आर नेगेटिव वर्ड, मतलब डांटना, फटकारना, ठीक है। स्कोल्ड, रिबक, चाइल्ड, स्कोल्ड, रिबक, चाइल्ड, स्कोल्ड, रिबक, चाइल्ड, एडमोनिश, अपब्रेड, रिबक, कॉन्डम, ये पढ़ा 1 जनवरी में। टूबल्टुअस मतलब उल्टा पुल्टा। स्टैम करना, रोकना। प्रिकैरियसली का मतलब होता है अस्थिरता। स्टैम का मतलब होता है कोई पेड़ का तना है वो रोक रहा है पूरे पेड़ को, तो वो स्टैम हो गया। प्रिकैरियसली अस्थिरता। स्पटरिंग इज झटके में बंद होना। इनएविटेबिलिटी मतलब आवश्यकता है। क्यूबल इज तर्क वितर्क, झगड़ना। फॉर आक्रमण। परवियर इज लाइक जो प्रोवाइडर होते हैं, सप्लायर होते हैं, ठीक है। प्रदाता, सो आई जस्ट राइट इट ऑल्सो, सप्लायर। सप्लायर, ठीक है। फिर आ गया कॉन्फ्लुएंस इज संगम। पैच इन मतलब कोई एंटर करना, वर्क में तो बिगिन वर्किंग और कंट्रीब्यूट टू कॉमन टास्क। साइक आउट मतलब लूज कॉन्फिडेंस, समवन
किसी का कॉन्फिडेंस लूज़ करना, स्कफ आउट टू मतलब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, अनजिप अराउंड मतलब क्विकली मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। फिर है ड्रॉ लॉन्ग, वो मतलब टू एग्जैगरेट इन टेलिंग स्टोरी। रन अराउंड द सर्कल, रन अराउंड द सर्कल मतलब टू टेक टॉकिंग और डूइंग सेम थिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग। और बॉयल द ओशियन मतलब डू इम्पॉसिबल, स्टेप अप योर गेम टू इन्हांस योर परफॉर्मेंस। सो दैट्स ऑल। तो आज लुसेंट के 76 पेज नंबर पे मैंने क्या पढ़ा, मैंने गांधी जी के बारे में फैक्ट्स पढ़े। उन्होंने ये पढ़ा, उसमें ये पढ़ा था कि डेट एंड प्लेस। तो 2 अक्टूबर 1869 को उनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। वहीं वर्ल्ड वाइड में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। फिर फादर है करमचंद गांधी है, मदर है पुतला बाई है। पॉलिटिकल गुरु थे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोखले। एंड ठीक है, ये था। उसके बाद में कई उनके नाम्स हैं कि उन बुक्स में उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, और ठीक है, एडिटर थे उनके। और उसके बाद ये हो गया उनका कैसे आधा मतलब अलग अलग नामों से बोला जाते थे। आधा नंगा फ़कीर, मलंग बाबा, राष्ट्रपिता भी बोला था। राष्ट्रपिता उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। और कुछ कुछ मेन इवेंट और गांधी जी बोला करते थे, उन्हें बापू बोलते थे। बापू गुजराती में एज अ फॉर द फादर के लिए यूज़ किया जाता है। जो रिवोल्ट हुआ था रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि जस्टिस रॉलेट एक्ट मेड सर्टेन मतलब ये वॉइस राय थे लॉर्ड चैलम्सफोर्ड विथ जस्टिस। जो रॉलेट था उसमें ये था कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, आप बिना कोई उसके सस्पेक्ट और ट्रायल के, ठीक है। तो इसका जो अगेंस्ट किया था गांधी जी ने किया था, उन्होंने सत्याग्रह किया था, उन्होंने अरेस्ट किया, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था 8 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और फिर वो क्या नाम है ये चीज़ बढ़ गई थी दिल्ली और ये एक मतलब ज्वाला की भावना उनमें बढ़ गई थी दिल्ली और अहमदाबाद पंजाब के लोगों में। जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ, ये क्यों हुआ था? ये सैफुद्दीन खिलजी और सत्यपाल थे, वो दोनों, वो क्या नाम है, वो उन दोनों को जेल में डाल दिया, इसलिए वो मैसेकर हुआ। तो इसमें जलियांवाला बाग में थाउजेंड्स ऑफ लोगों को बुलाया गया था कि ये मीटिंग के लिए। तो वहाँ पे एक रैंडलैंड एनवर्ड हेनरी डायर ने मतलब बेरहमी से लोगों को मारा, फायरिंग की बेरुके, और वहाँ पे उनको पास निकलने की जगह नहीं थी। 1200 लोग बाउंडेड थे। माइकल और डायर उस टाइम में लेफ्टिनेंट जनरल थे। सरदार उधम सिंह ने उसको मार भी दिया था, ठीक है। शूट डाउन माइकल ने। फिर एक खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत था कि जो खिलाफत सुल्तान थे टर्की का, तो जब वही क्या नाम है इनकी ब्रिटिशर की पावर टर्की के एरिया में जा रही थी, वीकेंड पावर हो रही थी खलीफा की, तो इसलिए इंडियन मुस्लिम एग्रेसिव हो गए एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड के खिलाफ। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने लॉन्च किया एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ खिलाफत। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लीड द मूवमेंट और गांधी जी भी के साथ थे। तो इसने साफ किया एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का रास्ता। फिर हमें सही किया नॉन कोऑपरेटिव मतलब कॉपरेशन नहीं करना। तो ये अपन ने इस पर कॉपरेशन ऐसे किया था कि क्या नाम है सरेंडर ऑफ टाइटल और आर्मी ऑफिसर्स सरेंडर कर दिए थे टाइटल्स जो भी आर्मी ऑफिसर्स की। रिफ्यूज़ल अटेंड गवर्नमेंट डेबर्स फंक्शन बाइकआउट कर दिया था ब्रिटिश कोर्ट्स को। रिफ्यूज़ कर देगी जनरल पब्लिक और ऑफर करते कि मिलिट्री और अदर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। रिफ्यूज़ल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ फॉर मिलिट्री एंड जॉब अदर जॉब मतलब रिफ्यूज़ल कर दिया, हर चीज़ के लिए मना कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि कोई काम नहीं लेंगे फॉरेनर्स की, ब्रिटिशर्स की।
सो एजुकेशनल बॉयकॉट हुआ, एजुकेशनल में भी क्या एजुकेशन नहीं ली जाएगी ब्रिटिशर्स की। एक सक्सेसफुल था बंगाल और पंजाब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लीडर जो थे लाला लाजपत राय थे, और ये चीज़ें हुई। उसके बाद में डे ही लैंडेड इन इंडिया, जब वो इंडिया के अंदर आए तो वो ही वॉज ग्रेटेड, वो हाँ ये चीज़ें हुई। और साथ ही साथ उन्होंने क्या नाम है, लॉयर्स ने भी बॉयकॉट कर दिया। वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे थे, स्टिल दे बॉयकॉट की लॉ कोर्ट्स कर दिए थे। तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजा गोपालचारी, सैफुद्दीन किचलुआ, वल्लभ भाई पटेल, अर्जुना असफ अली, वो। और उन्होंने एक क्या नाम है, एक ड्रामेटिक इवेंट भी हुआ था कि जब वो प्रिंस आया वेल्स का, तब वो क्या थे इंडिया के अंदर जब लैंड करा बॉम्बे के अंदर, तो वो कैसे ग्रीट करा गया कि खाली सड़कें थी, कोई सारे शटर्स बंद थे। सो दिस इज थिंग्स हैपन। कितना सही था कि वहाँ पे इनके सब ये बंद थे, कि कैसे फील करवाया होगा बेचारे को। बट ठीक था, इंडियंस ने अपना स्टैंड लेना स्टार्ट किया था, वो बहुत बड़ी बात थी। अपने फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत स्ट्रगल किया, रियली। थैंक यू। सो अब मेरे को करना है, अब मुझे क्या करूँगी, अब मुझे इंग्लिश रीडिंग करनी थी, बट आई आफ्टर टेक आई बाथ एंड वर्कशिप आई एम जस्ट गोइंग टू give the mock test and then analysis, and then I study about mains for the mains. Okay, for अर्लियर मैंने मॉर्निंग में मॉक दिया था, उसमें मेरे 29 मार्क्स आए थे, 50 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। एंड नाउ इसमें मेरे को क्या समझ में आया, इसमें मैंने ये वाली पजल नहीं बनाई थी, तो इसमें तो रोई बनानी थी, कोई मिस्टेक नहीं था। नेक्स्ट में देख रही थी, लिटरेशन में एक टॉपिक समझा था, ये नहीं दे रखे तो अलग से रिलेशन बनानी थी, मतलब दूसरा मतलब देखना था, ये ईयर बेस्ड हो जाता। और इसमें ये चीज़ समझ में आई थी कि एज निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर एज की मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो। उसके बाद में ये क्या क्वेश्चन थे, फिर ये थे, ये नंबर सीरीज, वैसे सीरीज वाले थे, और ये है, ये वो वाला है लेस हाई, वो वाला, तो ये आसान ही था। उसके बाद में ये वाला, ये वेन डायग्राम बना है, ये वेन डायग्राम आसानी से बन जाएगा। 10% का निकालेंगे 4000 का, फिर ये वैल्यू निकालेंगे, फिर ये भी ग्राफ में इसमें रेशियो में कर रखे हैं, बस उनको देखना था। उसके बाद में ये G1 इंटरेस्ट रेट निकालना था, CI के साथ अमाउंट आता है ना, ये वैलिड फॉर इनवैलिड फॉर स्लेंडर का देखना था। और उसके बाद में ये पर्सन इंक्रीज़ होके 13 इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो इसमें भी प्लस वैल्यू करके, फिर उसके बाद में 2 इसमें वैल्यू कम करनी थी, 6x - 2 इक्वल में आ जाएगा, इसी करके क्वेश्चन होगा। उसके बाद में ये होगा, ये इन्वेस्टमेंट वाला है, इन्वेस्टमेंट रेशियो करके हो जाएगा। ये प्रॉपर डिवाइडेड डिफरेंस, तो उसकी वैल्यू 30% करके निकाल लेंगे। ये मिक्सचर एंड नेगेशन हो जाएगा, ये भी हो जाता है डिवाइड करके। ये क्वांटिटी एम्पलीट्यूड में इतने मार्क्स है, वो परसेंटेज। ये इफ़िशेंसी की भी हाफ हो जाएगा। ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, ये सब ये थे, कोई नहीं। इस वाले में ये था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उस वाले में 3/2 सेम से कुछ करना पड़ता है, जब डिफरेंस 1.5 के लगभग होता है तो। फिर उसके बाद में ये RC था, कर नहीं पाई थी। कर्टेल्ड इनहेंस, ये फिर बाद में ये मिस्टेक एप्रीहेंशन, ये कुछ वर्ड्स थे जहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। उसके बाद में मैंने इसमें ये नहीं रीड किया था कि इनकरेक्ट बताने हैं। ये कनेक्टर है, कनेक्टर मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए। ये कई वर्ड्स इसमें मैंने ये नहीं देखा था कि इनकरेक्टली यूज्ड, मैंने अपोजिट कर दिए, तो वो 4-5 मेरे क्वेश्चन वैसे गलत हो गए। तो कुछ ये वर्ड्स थे। सो दैट्स ऑल।
वी हैव डन दिस। फिर नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट प्रोसीजर नेक्स्ट ही टेस्ट दिया। आई फील सो बैड, दैट्स वाई। दैन इसमें मैंने इंग्लिश में मेरी ये है कि मेरी एक्यूरेसी कम है, मुझे कम अटैम्प्ट करनी चाहिए, बट एक्यूरेसी के साथ करनी चाहिए। न्यूमेरिकल एनालिसिस और रीजनिंग की स्पीड मेरे को इंक्रीज़ करूँगी तो मैं इंक्रीज़ कर लूँगी ओवरऑल स्कोर। सो नेक्स्ट वी हैव सॉल्यूशंस देखने हैं। ये वाले हो गए इस बार, थैंक यू सो मच। ये हो गया वो आया था, बाद में इक्वेशन ही कहीं गड़बड़ हो गई थी, ये डायरेक्शन का ये हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे, ये नंबर सीरीज ये भी हो जाएगा। इंग्लिश में ये कई एरर है वो भी सही हो जाएंगे। कोई नहीं, दैट्स ऑल, वी हैव डन द स्टडी टुडे।